अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ पैरा एसडीओ की पोस्ट के हवाले से जो हमारे पास पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो एक्ट का पेपर होना है, जो पेपर नंबर 3 लाज का जो पेपर होना है, उसमें से हम लोग इंशाल्लाह ये वाला जो पोर्शन है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रिपरेशन एंड प्रोसीजरल रूल्स 2025, इसके एमसीक्यूज का डाटा बैंक जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि पेपर 3 के हवाले से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम कर लिया है। टीम ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों के साथ ये सारे एमसीक्यूज, जो भी व्हाट्सएप का ग्रुप है, जूम के ऊपर हम लोगों ने इसकी क्लासेस भी कंडक्ट की हैं और जूम के ऊपर ही सारा डाटा बैंक जो है वो आपको दिखाया भी गया है और स्टूडेंट वगैरह को जो है वो ट्रेन भी किया जा रहा है इस पेपर को पास करने के लिए। पेपर 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, तो उस हवाले से जो है वो आज का जो टॉपिक होगा ना हमारा, आज जिस चीज़ को हम लोगों ने कवर करना है, जिन एमसीक्यूज को, जिन 1000 प्लस एमसीक्यूज हम लोगों ने जो कवर करने हैं, वो एमसीक्यूज हैं जी। ये आपको यहाँ पे पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल्स को इंशाल्लाह हम लोगों ने कवर करना है। एक बात। दूसरी बात, हम लोग इन जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 3 के हवाले से, उसमें मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज का डाटा बैंक जो है वो मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। ही आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये पेपर 3 का सारा सिलेबस है, जिसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, सैलिएंट फीचर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट है, प्राइस कंट्रोल एक्ट है, होर्डिंग एक्ट है, कॉलोनाइजेशन है, टेनेंसी है, लैंड रेवेन्यू है। ठीक है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा है। टोटल हम लोगों ने 14 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ऑफिशियल सिलेबस जो है वो यहाँ पे दिया गया है, इसी को ही हम लोगों ने 14 ये पीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। 14 जो पॉइंट्स हैं, इसको 14 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड करके इसको हम लोगों ने किया हुआ है। तो आज हम लोगों ने ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स के हवाले से जो रूल्स हैं 2025 के, उसको इंशाल्लाह देखना है। उसको जो है वो 10 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है और 1100 प्लस एमसीक्यूज हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद ये अगर चैनल के ऊपर आप लोग आ जाते हो तो यहाँ पे एक 60 डे रोड मैप की एक वीडियो है। यहाँ पे 60 डे रोड मैप, पैरा टेस्ट प्रिपरेशन 60 डे, अप्लाई का तरीका बताया है, कैसे 60 दिनों में प्रिपरेशन होनी है। उसके साथ साथ ये सारे के सारे एक्ट और लॉज के जो है मैंने डाटा बैंक जो है वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी हुई हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि इनका आप ऑलरेडी जो है वो पूछते हो कि सर ये इसमें से क्वेश्चन आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो एमसीक्यूज का डाटा बैंक है, इसका इसमें इस चीज़ को फोकस किया गया है कि क्योंकि पैरा जो है ये न्यूली एस्टेब्लिश अदारा है और इसके जो ऑपरेशन रूल्स हैं वो भी जो है वो न्यू हैं। तो ट्राई की गई है कि सीनियर से गाइडेंस लेके, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ऑलरेडी एज अ एसडीओ काम कर रहे हैं, उनको इसके ऑपरेशंस और प्रोसीजर का पता है, उनसे गाइडेंस लेके पूरी एक टीम और पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ये डाटा बैंक जो है वो तैयार किया गया है। इस डाटा बैंक को तकरीबन 2 वीक्स लगे हैं इसको प्रिपेयर करने में। तो लॉज के एक्सपर्ट से राय लेके उनको एक दफ़ा डाटा सारा रिव्यू करवा के सारे ऑफिशियल्स को, तो फिर जो है वो मैं आप लोगों के साथ ये डाटा बैंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है जी फाउंडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। यहाँ पे उसके एमसीक्यूज जो हैं वो ऐड किए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैं एमसीक्यूज कुछ पढ़ के आपको दे देता हूँ। द टर्म सर्विस मींस द सर्विस ऑफ अ पर्सन इन सी द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज, जैसे यहाँ पे दी रेगुलेशन वर्ड ऑफिशियली पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जाहिर सी बात है, कहता है मेडिकल बोर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, बी यहाँ पे इनिशियल रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड जनरल मेडिकल फिटनेस, मेडिकल बोर्ड इज नोटिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल फॉर द, उसका पर्पस क्या होना है, ये है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज में आपको सारे तो नहीं पढ़ के दिखाऊंगा बिकॉज टाइम काफ़ी शॉर्ट है, मैं उसको बस बीच में से आपको इसकी क्वालिटी चेक करवाने के लिए कुछ एमसीक्यूज पढ़ के दिखाऊंगा। नीचे आप लोग आ जाते हो तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात के लिए, वेयर इज़ द पैरा डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर, कहाँ पे है जी, सी लाहौर में। विच विंग एट पैरा हेडक्वार्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है,
तो वो कौन सा है जी, वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR विंग है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR विंग, वो है। हाउ मैनी डायरेक्टर एडमिन एंड HR पोस्ट आर देयर इन पैरा हेडक्वार्टर, वो कितनी है। विच इज़ द व्हाट इज़ द टोटल हेड काउंट ऑफ द लीगल एंड प्रोसिक्यूशन विंग, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ द टोटल हेड काउंट ऑफ द IT एंड कम्युनिकेशन विंग, के उसके विंग की कम्युनिकेशन और IT के कितने हैं। नीचे चलो, जो व्हाट इज़ द पे स्केल फॉर सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसका कौन सा पे स्केल है, 16 है। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO इन विच पे स्केल, उसका पे स्केल, मतलब ये एक एक चीज़ को जो है वो कवर किया गया है। अब लोगों ने इस चीज़ को ज़रा अपनी जो है वो जेहन में रखना है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा क्योंकि ये जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से है ये, तो उस हवाले से जो है वो, जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ MCQs इसके भी पढ़ के दिखा देता हूँ, सो डैट यू नो कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज MCQs और डेट MCQs बैंक। तो द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल इन विच पे स्केल, प्रोसेस एंड कमेटीज़ हैं, उसके हवाले से MCQs हैं। हु नोटिफाई द वेरियस रिक्रूटमेंट कमेटीज़, नीचे चलते हैं। रिक्रूटमेंट कमेटी 4 हैज़ नाउ हाउ मैनी मेंबर्स, ये है। नीचे चलते हैं। द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्राइटेरिया, बी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने जो टीम है, जैसे प्रोबेशन ट्रेनिंग एंड कंफर्मेशन के हवाले से MCQs हैं। ऐसे नीचे आ जाते हो आप लोग, तो जैसे कुछ MCQs, द रेगुलेशन रिगार्डिंग प्रोबेशन आर फाउंड इन, किस में है, तो वो रेगुलेशन नंबर 7 में है। ऐसे द मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर अ सर्जेंट इज आउटलाइन इन बी पैरा ट्रेनिंग मैनुअल में। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा MCQs जो हैं वो ऐड किए गए हैं। अच्छा, सर्विस मैनेजमेंट ट्रांसफ़र प्रमोशन एंड सीनियरिटी सेगमेंट्स ऑफ द प्रोवाइडेड पैरा रेगुलेशन, इसके ऊपर MCQs हैं। जैसे दी रेगुलेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर एम्स टू मेंटेन, ये है। तो इसी तरह बरल काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं प्रोसीजर और ऑपरेशंस के हवाले से। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर सर्विसेज रेगुलेशंस 4 एंड शेड्यूल 3 है, इसका मतलब इसके हवाले से MCQs थे। ये सारी की सारी फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। जैसे मैं अगर नीचे जाता हूँ तो कुछ जैसे विच पोजीशन इज एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड टू हैव ड्राइविंग स्किल्स, सी सीनियर सर्जेंट। अच्छा, एग्जिट एंड टेन्योर मैनेजमेंट, ठीक है, ये है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें जो है वो हम लोगों ने जो है वो जो इम्पोर्टेंट डेटा बैंक है, जो इम्पोर्टेंट पैरा की जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको भी ऐड किया गया है। और इंशाल्लाह जो है वो, जैसे जिस सेविंग्स क्लॉज स्पेसिफिकली इमोशंस, सेविंग्स क्लॉज स्पेसिफिकली मेंशंस डेट एक्शन टेकन अंडर द repealed रेगुलेशन रिमेन इंटैक्ट अनलेस दे आर ऑल्टर रिपीटेड और अमेंडेड। तो इसी तरह जो है वो प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस के हवाले से जो है वो ये डाटा बैंक जो है वो बनाया गया आप लोगों के साथ। ये डाटा बैंक मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपको जो है वो ये डाटा बैंक चाहिए, आप ये स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 0315821361 0315 के ऊपर कॉन्टैक्ट करके एडमिन से ये फ़ाइल जो है वो आप ले सकते हैं। इसके माइनर से चार्जेस रखेंगे हम इंशाल्लाह, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इसकी तैयारी कर सको। टाइम बहुत थोड़ा है, कंपटीशन काफ़ी हाई है, सीट्स भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अथॉरिटी वाली सीट है, तो आप जो है वो इसको प्रिपेयर करो। इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह मदद करेगा आपकी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।